बोकारो स्टील प्लांट ने विस्थापितों को नियोजन एवं रोजगार देने के लिए सीधा किया इनकार के बाद विस्थापित लोगों ने बोकारो स्टील प्लांट के गेट बंद कर उग्र आंदोलन करने को विवश हो गए। विस्थापित स्लैग कंपार्टमेंट मोर्चा महामंत्री ने सेल के प्रबंधक हरिमोहन झा से टेलीफोनिक बातचीत की। जरा सुनिए प्रबंधक का क्या कहना है। हेलो हेलो। हाँ हेलो, हाँ महामंत्री जी बात करेंगे आपसे। अरे प्रधानमंत्री का कॉल है। प्रधानमंत्री कॉल है। सुनिए भैया, भैया प्रधानमंत्री किसी बात करेंगे। महामंत्री बोल रहा हूँ प्रदीप माथुर सर। क्यों उग्र क्यों हो रहा है सर? ना बोलिए बोलिए। विस्थापित क्या महामंत्री? विस्थापित स्लैंग कंपार्टमेंट मोर्चा के महामंत्री बोल रहा हूँ प्रदीप माथुर। विस्थापित, हाँ विस्थापित स्लैंग कंपार्टमेंट मोर्चा। हाँ बोलिए बोलिए। क्यों सर इतना मतलब गुस्सा क्यों हो जाते हैं? गुस्सा कहाँ हुए भाई, बोले प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। समझ नहीं। नहीं प्रधानमंत्री नहीं बोले। अच्छा मैं वही ठीक है, बोलिए। हम लोग का समस्या का समाधान नहीं निकालिएगा ना सर? मतलब हाँ बोल दिया, नहीं निकलना आपको? ये क्या समाधान, क्या समाधान? तो आपसे मिले थे, समस्या से तो अवगत तो हम आपको करा ही दिए। हाँ 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 हाँ, समस्या से अवगत हाँ आपको करा ही दिए, तो उसका कोई निदान नहीं निकालिएगा ना सर? निदान तो निकल ही रहा है, निदान तो निकल ही रहा है। निदान है कि निकल रहा है, बोकारो स्टील चल ही रहा है। बोकारो स्टील बंद नहीं हुआ है। बोकारो स्टील इसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों का तो चल ही रहा है। नहीं जो चल रहा बोकारो है। स्टील होता है वो करता है। कहाँ चल रहा है? जो होता है आज भी लोग जमीन देकर भी दूसरे राज्य में पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सब जगह। हाँ नहीं, यहाँ पे जो भी है आप देखेंगे तो प्लांट में जो लोग काम कर रहे हैं उसमें से काफी खासी तादाद में डिस्ट्रेस है। बहुत बड़ी तादाद में डिस्ट्रेस है। डिस्ट्रेस की तादाद 40% रेगुलर एम्प्लॉय में करीब है। और जो हमारे विस्थापित की तादाद कितनी है? विस्थापित की तादाद तो जितनी भी तादाद रहे, तो अगर आप देखेंगे कि सरकारी दिख रही है, लेकिन आप कभी कैलकुलेट किए हैं कि विस्थापित की संख्या कितनी है और आपके पास कितने मजदूर काम कर रहे हैं? 2 लाख अगर नहीं जितनी काम कर रही है। बोकारो स्टील प्लांट अपना चलाता है, तो एक एंटिटी है जो अपना चलाता है, सरकार की मदद से बेस्ट नहीं है ये और सर हम लोग जमीन देकर भी दूसरे राज्य में पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमारे लोग तो पूरे देश से पलायन तो आप बोलिए, कितने आपको जमीन देकर भी बेरोजगार है लोग, फटे हुए कपड़े पहन, एक टाइम का खाना ठीक से नसीब नहीं होता है। नहीं जमीन मैं आपसे मिला था, समस्या से अवगत कराए आपको। सिर्फ बोल देने से नहीं हो जाता सर कि बोल देने से। देखिए, तो आप लोगों का अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि बोकारो स्टील प्लांट 2 लाख आदमी को नौकरी देगी, तो नौकरी कौन नौकरी मांगता है? नौकरी तो आप जीवन में नहीं दे सकते हैं। तो कोई नहीं दे सकता, कहीं नहीं देता है। अब सर बिहार सरकार जिस राज्य में आपको सरकार नौकरी देती है, आप बताइए ना। आप जीवन में नहीं दे सकते हैं सर, हम बताते किसी को नहीं देने का बात ही नहीं उठता। देंगे क्यों? आप नौकरी का बात उठाए, आप उठाए, हमने 6,000 सुनिए ना, 6,000 आदमी को नौकरी बात थी। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ ना, जो HSL के साथ साइन हुआ था एग्रीमेंट, उसमें 6,000 परिवार की बात थी। वो एग्रीमेंट ठीक है, नौकरी का मांग भी सही नहीं है ना, बोलने से नहीं होता। वो एग्रीमेंट बोलने से लिखा हुआ है, ये राइटिंग है। ये हम 6,000 आदमी को नौकरी दिया गया। मैं अपनी आंखों से देखूंगा तब तो मुझे आपकी बातों पर भरोसा होगा। तो अगर आप नहीं देखे तो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो आप पता कीजिए, सुनिए ना, हमको कॉन्ट्रैक्ट पता करिएगा ना, पता करिएगा तो पता चलेगा कि बोकारो स्टील प्लांट जो बना था ना, दिखाइए ना जमीन। देखिए, आप लोग भी बहुत बात करते हैं, जमीन बोकारो स्टील नहीं लिया था, जमीन लिया था राज्य सरकार लिया था। और आप लोग जितना जमीन की बात करते हैं, देश में बहुत जगह स्टील प्लांट चल रहा है, कहीं हवा में नहीं चलता है स्टील प्लांट। स्टील प्लांट जमीन पे ही चलती है। झारखंड सरकार ले रहा है, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करता हूँ, मेरी सरकार चल रही है, आप मुझे दिखाइए। क्या दिखाइए? हम लोग बोकारो स्टील आपका जमीन लिया था, जमीन बोकारो स्टील लिया था। जवाब दीजिए आप हमको। बोकारो स्टील जमीन लिया था, हम आपसे एक चीज पूछ रहे हैं। आपको झारखंड सरकार नहीं दिया था, झारखंड सरकार नहीं थी उसमें। कौन दिया? बिहार सरकार उस समय ने लैंड एक्वायर किया था। ये लैंड एक्वायर गवर्नमेंट ने किया। अगर उस समय जमीन नहीं देता ना, तो दूसरी जगह प्लांट। बिहार सरकार किसका जमीन? जितना आप लोग जमीन का सुनिए ना, जितना आप लोग जमीन करते हैं ना, तो एक बात आप जान लीजिए कि जमीन का एक्वायर
स्टेट गवर्नमेंट किया था, बोकारो स्टील जमीन ने एक्वायर किया था। सुनिए हाँ आप चाह रहे हैं बोलिए। विस्थापितों का समस्या के निदान कुछ नहीं चाह रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं, देखिए हम लोग कुछ नहीं चाह रहे हैं सर। आप निदान का कोई हवाबाजी, देखिए निदान जो है ना, आप अगर निदान का कोई समस्या को लेकर के कोई पहल करते तो उसको पहल करने को लेकर के बात करते, ना कि हमारे सामने आप बहाना बनाते हैं कि बिहार सरकार ने लिया, कोई बहाना नहीं बनाते। हम लोग बहुत क्लियर बात करते हैं, बहाना बनाने वाला आदमी नहीं हम लोग हैं। मेरी बातों तो सच्चाई है ना, वो यही सच्चाई है। सुनिए मेरी बातों को आप रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ विस्थापित स्लैंग डिपार्टमेंट मोर्चा से, बहुत जल्द ही आपको घेरने का काम मैं करूंगा। आप रोड में दिख जाओ, आप जिसको आप घेरिएगा तो उससे क्या होगा कि बोकारो स्टील का ऐसा नहीं हो जाएगा कि 1000 आदमी को नौकरी मिल जाए। मुंह दिखाने के लायक में रखेंगे आपको विस्थापित क्षेत्र में। सुनिए ना, देखिए एक बात आप समझिए कि किसी पर्सनल आदमी का डिसीजन नहीं है। आप हमको क्या बोलते, मैं बहुत छोटा आदमी। आप पर्सनल हो, आप पर्सनली मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पर्सनल है तो पर्सनल बात कर रहे हैं आप हमसे, तो हमारा क्या है भाई, ये सरकार, ये इस कंपनी का नियम है, मेरा अपना कुछ नहीं है। क्यों नहीं बात कर रहे हैं? देखिए निदान का क्या है जो है, नहीं निदान में आपको बोल रहे हैं ना, निदान में वैसे आप समस्या को समाधान क्यों नहीं कर रहे हैं? निदान में हमारा कोई सीधा देखिए हमारा कोई पर्सनल इंडिविजुअल नहीं है। पहले आपको पता है कोई कितना विस्थापित क्षेत्र में है? विस्थापित क्षेत्र की आबादी झारखंड मिल जाएगी। झारखंड की थोड़ी विस्थापित की आबादी को आपको संख्या का पता है तो हमको बताइए। नहीं हमको नहीं पता क्योंकि हम नहीं देखते। देखने के लिए दूसरा मेरे पास ढेर विस्थापित नहीं देखता है। मैंने कहते हैं इस काम को देखिए, विस्थापित की संख्या कितनी है इस देखने के लिए एक अलग सेक्शन है जो देखती है। उससे अगर बात करेंगे तो बता देगा आपको। आईआर सेक्शन देखती है, आईआर सेक्शन उसको पता होगा कितना है। आपका आईआर सेक्शन 5 दिन से मेरा फोन नहीं उठा रहा है, आप पूछिए क्यों नहीं उठा रहा? नहीं उठा, इसलिए आप हमसे, इसलिए हम हमको बोल रहे हैं मैं छुट्टी में हूँ, इसलिए आप हमको इतना बोल रहे हैं। मैं छुट्टी में मैंने आपको कॉल किया, मैं वहाँ गया भी था, आप छुट्टी में थे। मैंने सोचा सबसे बड़ी बात है कि जब कॉल करते हैं तो हमारा पर्सनल नंबर पे क्यों करते हैं कि ऑफिस है 10 आदमी काम करता है, उस नंबर पे कॉल क्यों नहीं होता है? हमको कॉल करते हैं। मैंने आपको ऑफिस नंबर में किया, क्या आपसे बात हुई? बिल्कुल नहीं। कौन सा नंबर पे कॉल किए? आपको अगर कॉल करना होता है तो ऑफिस का नंबर पे कॉल कीजिए, वहाँ है बात करेंगे। आप एक आदमी जो है ना, एक आदमी लगा दिए कि प्रधानमंत्री बात करेंगे, हमसे लगा दिए मेरा कॉल, किस स्टेज में नहीं है और मेरा क्या चल रहा है नहीं कहा। हाँ महामंत्री बोल रहा, महामंत्री बोला, ठीक है हमको सुनने में दिक्कत। आप बार बार बरगलाने की कोशिश ना करें। नहीं हमको विस्थापित मोर्चा नहीं बोले, जो आदमी बोले विस्थापित मोर्चा बोले कि महामंत्री बोले होंगे, प्रधानमंत्री, ऐसा लगा हमको सुनाई पड़ा। तो कहने का यह बात करते हैं ना, अब बात करते हैं तो ऑफिस में कॉल करेंगे, ऑफिस से प्रॉपरली आपको रिप्लाई आएगा। अब हम किस स्टेज में नहीं है, आप कितना अभी टाइम हो रहा है? अभी टाइम क्या हो रहा है? आप छुट्टी में हैं, आपके जगह आप किसी को पदभार संभालने को लेकर के देखे आए? बिल्कुल ऐसे एक दिन नहीं चलता है, 1 मिनट नहीं चलता है। चार्ज हम नहीं है तो एक दूसरा भी चार्ज के जगह में वो आपका जो पर्सनल असिस्टेंट है वो क्यों नहीं बात कराया, जिसको आप पदभार संभालने के किसको कॉल किए थे? आप कॉल किसको किए थे? कॉल किए थे? 06542280201 में 8020 में कम कॉल किए थे। हाँ क्या कॉल किए थे आप? 201 में क्या बोला आपको? मैंने बोला कि सर से थोड़ा बात कराइए, मुझे बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि बात अभी नहीं हो सकती है, सर छुट्टी पे है। तो हम कैसे जाने कि सर के जगह में कोई और है? आपको पता है कि छुट्टी पे है तो आप बोलते ना कि कौन आदमी चार्ज में, हमसे बात कराइए। ठीक है हम आईआर को बोलते हैं, आपसे बात करेगा, ठीक है। लेकिन एक बात जानिए आप, जैसे आप पर्सनली हम देखिए हमारा कुछ इंडिविजुअल कुछ नहीं है। हम लोग देखिए हमको इंडिविजुअल कुछ नहीं है, बोकारो स्टील प्लांट का लिखा नियम कानून से चलता है। हम लोग हमारा कोई पावर नहीं है सर। जानते सर, हम लोग का दिल साफ रहता है, हम लोग नहीं चाहते सर झगड़ा झंझट किसी भी तरह का आंदोलन करने का, लेकिन मजबूर आप लोग कर देते हैं। आपका आईआर डिपार्टमेंट 5 दिन से हम फोन कर रहे हैं, आप फोन लगा के बताते हैं प्रभाकर सर को, बताते हैं आपसे बात करेगा। मैं छुट्टी में हूँ बोलते हैं, आपसे बात कर लेगा, ठीक है। एक्चुअली हाँ वहाँ भी दिक्कत है कि अभी जो है ना सो प्रभाकर बाहर गया है, छुट्टी में प्रभाकर है, उसका तबीयत खराब है। आरिफ का तबीयत खराब, आरिफ का। अच्छा हेलो, उनके जगह में आरिफ का तबीयत खराब है, रहता है, दिक्कत तो रहती है, सब जगह रहती है। उसका तबीयत खराब है, उसका नहीं होगा। फिर बोलते हैं आरिफ को, बोलते हैं आपसे आरिफ बात कर लेंगे। और हम अभी थोड़ा बाहर में हम हैं, बोकारो के बाहर है, ठीक है। तो बात हम फरवरी में मिलेंगे, फरवरी में आएंगे।
3 फरवरी को हम आएंगे। आप कभी भी इस बीच के दौरान कभी भी फ्री हो तो मेरे को 5-10 मिनट के लिए कॉल कर लीजिए। हाँ, तो हम बोलते हैं ना, बोलते हैं, हम आरिफ को बोलते हैं, बात करेगा आपसे। ठीक है, ठीक, ओके सर, ठीक है, ठीक, ओके।